अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज रूबीना अंसारी किचन में आपके लिए मुहर्रम के हवाले से मैं दलीम तैयार कर रही हूँ। वॉक चूल्हे पे रखा हुआ गरम हो रहा है। सबसे पहले मैं गोश्त चढ़ाऊँगी। यहाँ मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मैं एक बड़े साइज़ की प्याज जो मैंने स्लाइसेस में काटी है वो डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो सारा मसाला एक साथ डाल के भी रख सकते हैं, इसे बघार नहीं करें। मैं प्याज को थोड़ा सा सौते करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मैंने गोश्त आधा किलो लिया है, ये फैट के साथ है। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें गोश्त और मसाले डालूंगी। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, नमक 1 टीस्पून, आधा टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून ही मैंने गरम मसाला लिया है। बाकी गरम मसाला और हल्दी दालों में भी पड़ेगा। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा भूनूंगी नहीं। और इसमें तकरीबन 2 से 3 कप पानी डालूंगी क्योंकि ये बीफ है और इसे मैं अच्छा सा गलाऊंगी। और ये जब बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएगा तो फिर हम इसमें से हड्डियाँ भी अलग कर लेंगे और गोश्त को भी हम मैश करेंगे। तो फिर हम मिलते हैं गोश्त के उबाल आने पर। हाई फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट लगा और गोश्त में उबाल आ गया है। बहुत अच्छी तरह से ये पक रहा है। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद इसे ढकूंगी और इसे बराबर वाले चूल्हे पे रखती हूँ। और यहाँ हम दालें चढ़ाते हैं। तो फिर मिलते हैं दालें चढ़ाते हुए। चने की दाल, जौ और गेहूँ कुटे हुए ये मैंने आधा कप लिए थे और ये बहुत अच्छी तरह से भीग गए हैं। इसके अलावा मैंने क्वार्टर कप मूंग, मसूर, माश की दाल ली थी और चावल लिए हैं। चावल ये मैंने थोड़े से टूटे हुए लिए हैं। इनको भी मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ करके भिगो दिया है और इन्हें दोबारा से मैंने साफ़ पानी से धो लिया था। अब मैं इस वॉक में डाल रही हूँ और वॉक में डालने के बाद फिर हम इन्हें अच्छी तरह से गलाएंगे मसालों के साथ। दालों का मटेरियल 2.5 कप है। अब इसके हिसाब से मैं तकरीबन 4 कप पानी इसमें डाल दूंगी और फ्लेम हाई करूंगी अभी। और ये गलेंगी। अगर दरमियान में पानी कम हुआ तो फिर मैं पानी बॉयल करके रखूंगी। यहाँ मैंने इसकी मुनासबत से एक टीस्पून चाट मसाला, रेगुलर लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून हल्दी का लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। फ्लेम अभी हाई रहेगा। जब उबाल आएगा तो फिर मैं इसे थोड़ा सा कवर करूंगी, फुल नहीं, और लो फ्लेम पर ये गलेगी दाल। वहाँ मैं गोश्त को तैयार करती हूँ। तो फिर मिलते हैं उबाल आने पर। हाई फ्लेम पर तकरीबन 3 मिनट होने वाले हैं। अब चेक करते हैं। देखिए अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब मैं इसको सिर्फ हल्का सा मसाले को दरमियान में करूँगी और ज़्यादा नहीं चलाएंगे। अब फ्लेम में लो करूँगी और थोड़ा सा खुला रखूँगी और ये गलेगी। तो फिर मिलते हैं हम आधे घंटे के बाद। आधा घंटा हो गया है दालों को पकते हुए। अभी मैंने इसको थोड़ी देर पहले बंद किया था। अब हम देखते हैं कि इसका टेक्सचर क्या कह रहा है। दाल काफ़ी मर्तबा ऊपर आने की कोशिश कर चुकी थी, ये भाग रही थी। यहाँ मैं देखती हूँ चने की दाल तो देखिए बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गई है। जब चने की दाल टेंडर हो गई है तो फिर बाकी चीज़ों के लिए तो हमें ज़्यादा वरीड नहीं होना चाहिए। अब बस गेहूँ और जौ चेक करती हूँ, लेकिन अभी ये थोड़ा सा और पकेंगे। अब मैं इसे दाल घोटने के साथ या फिर हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से घोट लूँगी। ये देखिए दालें तकरीबन सभी गल गई हैं। अब थोड़ा सा पानी कम हो और ये मज़ीद गले। मैं 10 मिनट के बाद फिर चेक करूँगी।
गोश्त को गलते हुए आधे घंटा हो चुका है। अब हम इसे चेक करते हैं। पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब टेंडरनेस देखते हैं। बहुत अच्छी तरह से गल गया है। हमने इसे बहुत ज़्यादा गलाना है ताकि फिर हम इसे घोट सकें। यहाँ मैंने 100 ग्राम दही लिया है। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ और दही डाल के इसे अच्छी तरह से भूनूंगी। इसके अलावा अभी मैं इसमें जावित्री जायफल का पाउडर भी डालूंगी, 1 टीस्पून। अब ये अच्छी तरह से पकेगा और खुश्क होगा। हाई फ्लेम पर गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। फ्लेम लो कर रही हूँ। अब इसे एक साइड पे रखूँगी और जितनी भी हड्डियाँ हैं वो मैं निकाल लूँगी और गोश्त को अच्छी तरह से घोट लूँगी। दालों को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसे चेक करूँगी क्योंकि पहले हम देख चुके थे तो ये काफ़ी गल चुकी थी। अब कुछ कसर रह गई थी। देखें ये जौ और गेहूं भी बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं। अब इस स्टेज पे या तो दाल घोटना इस्तेमाल होगा या हैंड ब्लेंडर। मैं थोड़ा सा दाल घोटने से पहले से घोटूंगी और अगर ये तंग करेगा तो फिर मैं हैंड ब्लेंडर चला दूंगी। तो फिर मिलते हैं इसको घोटने के बाद। व्यूअर्स, दलीम को मैंने तकरीबन 10 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से घोटा है। काफ़ी हद तक ये घुट चुका है। अब मैं इसमें गोश्त डालूंगी जो कि मैंने रेशो में चेंज कर लिया था और इसके अलावा मैंने इसमें जितनी भी हड्डियां थी वो सारी हड्डियां निकाल ली हैं। यहाँ मैंने पानी भी बॉयल करके ठंडा करके साइड में रख लिया है और उस पानी को मैं इसमें डालूंगी। अब मैं गोश्त डाल रही हूँ। ये बॉयल किया हुआ पानी रखा है जो थोड़ा सा नीम गर्म भी है। अब मैं फ्लेम को हाई कर रही हूँ और इस गोश्त को भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। पानी मैंने तकरीबन 3 कप बॉयल करके रखा है। अब मैं इसी दाल घोटने की मदद से इसे मिक्स कर रही हूँ गोश्त को दाल में, यानी दलीम के मटेरियल में। अब मैं नमक डालूंगी। 1 टेबलस्पून नमक का डाल रही हूँ क्योंकि दालों और बाकी चीज़ों में हमने बिल्कुल भी नमक नहीं डाला था, सिर्फ गोश्त में पड़ा हुआ था। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला मज़ीद डाल रही हूँ और थोड़ा सा और घोटूंगी। जहाँ जहाँ दाल के दाने नज़र आ रहे हैं उन्हें कुचलूँगी। तो फिर मिलते हैं अच्छी तरह से उबाल आने के बाद और फिर मज़ीद इसमें कुछ हरे मसाले डालेंगे। पानी और गोश्त डालने के बाद मैंने तकरीबन 10 मिनट तक इसे और अच्छी तरह घोटा है। जहाँ जहाँ मुझे दाल नज़र आ रही थी उसको मैंने घोटने की कोशिश की है। अब ये अच्छी तरह से घुट गया है, लिहाजा मैं इसमें कुछ हरे मसाले डालूँगी। मैंने क्वार्टर बंच धनिया पुदीना दोनों बारीक काट लिए हैं। इसके अलावा 4 दरमियाने साइज़ की मिर्चों को मैंने बहुत अच्छी तरह से बारीक चॉप किया है और यहाँ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है जो बारीक चॉप कर लिया है, ये मैं इस वक्त डाल रही हूँ। और अब इस वक्त बहुत इसमें से जो बबल्स उठ रहे हैं तो छींटें आ सकती हैं, इन्हें मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसमें मैं मज़ीद पानी डालूँगी। बाकी का 1 कप पानी भी मैं डाल रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और अब ढक कर रख रही हूँ। इस दौरान उबाल जब आएगा तो मैं नमक भी चखूँगी। वैसे मुझे उम्मीद है कि नमक बिल्कुल सही होगा। अब मैं इसकी देखभाल करती रहूँगी। फ्लेम अभी ढक दिया है और चेक करूँगी, उबाल आएगा तो थोड़ी देर लो फ्लेम करके इसे पकाऊँगी। तकरीबन 10 मिनट से दलीम पक रहा है। मैं इसे दरमियान में चलाती रही हूँ, इसलिए कि अगर हम चलाते नहीं तो ये लग जाता और जब ये नीचे से लग जाता है तो बहुत ख़राब सी स्मेल आती है, जलने की, सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब यहाँ मैं 2 बड़े साइज़ के लेमन का जूस डाल रही हूँ।
इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। एक उबाल आएगा तो इसे मैं ये बराबर वाले चूल्हे पे शिफ्ट कर दूँगी। अब चूल्हा मैं बंद कर दूँगी इसलिए कि अब मज़ीद इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी, इतनी ही कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए। तो फिर यहाँ मैं बघार तैयार करती हूँ। वॉक चूल्हे पे रखा हुआ गरम हो रहा है, इसमें मैं 1 कप कुकिंग ऑयल डालूँगी। 1 कप मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मैं प्याज गोल्डन करके निकालूँगी, तो ज़्यादा ऑयल में प्याज बहुत अच्छी तरह से फ्राई होगी। फ्लेम हाई कर रही हूँ। अब ऑयल बहुत अच्छा गर्म होगा तो फिर मैं ये 3 दरमियाने साइज़ की प्याज, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइसेस में काटा है, ये डाल के फ्राई करूँगी। ऑयल काफ़ी तेज़ गरम हो गया है। अब मैं इसमें इसी हाई फ्लेम पे प्याज डाल रही हूँ। और जब ये अच्छी सी गोल्डन होगी तो इसमें से मैं फिर थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी। डेढ़ से 2 मिनट में प्याज गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब मैं इसे थोड़ा सा सेंटर में ला रही हूँ और किनारों पे वो प्याज जो अभी गोल्डन नहीं हुए वो कर रही हूँ। और मज़ीद आधा मिनट लगेगा, फिर हम इसे निकाल लेंगे। आधे मिनट में प्याज अच्छी तरह गोल्डन हो गई है। अब मैं इन फ्राइंग स्पैचुला की मदद से आधी से ज़्यादा प्याज को गार्निशिंग के लिए निकाल रही हूँ। जो थोड़ी सी प्याज रह गई है इसमें से मैं थोड़ा घी कम करूँगी, यानी ऑयल, और फिर हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें डालेंगे। आधे से ज़्यादा ऑयल मैंने इस कढ़ाई में निकाल लिया है और प्याज भी मज़ीद निकाल ली थी। अब मैं दोबारा से थोड़ी प्याज डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1/4 टीस्पून कलौंजी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। और अब मैं इसे इस दलीम में बघार को डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अब मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही हूँ। इसे मैं थोड़ा सा मिक्स करके इस बोल में निकालूंगी। तो मिलते हैं प्रेजेंटेशन पे। व्यूवर्स, ये आपके लिए मुहर्रम के हवाले से दलीम तैयार हो चुका है। इसे नॉर्मल रूटीन में भी आप तैयार कर सकते हैं। इसे मैंने फ्राइड प्याज और हरे मसाले लेमन के साथ सर्व किया है और मैंने थोड़ा सा अदरक गार्निशिंग के लिए भी डाल दिया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।